दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डाटा साइंटिस्ट कैसे बनती हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को डाटा साइंटिस्ट के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि डाटा साइंटिस्ट जिसमें आपको डाटा को पढ़ाई की जाती है, जैसे कि इसमें आपको एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं और इसके जो विभिन्न टूल्स होते हैं, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। बेसिकली इसमें बात की जाए तो उसमें आपको डाटा का रिकॉर्ड रखना होता है, उसको संग्रह करना होता है और उसको एनालिसिस करना ही एक डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। आज के समय में डाटा साइंटिस्ट का जो लॉग प्रोफाइल करना हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या फिर सेंसस, या फिर ग्राहक जो लेन देन करते हैं उनके डाटा को संग्रह करना, यानी कि इकट्ठा करके रखना और उस पर एनालिसिस वगैरह करना, ये सारा काम होता है एक डाटा साइंटिस्ट का। अब आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और डाटा साइंटिस्ट बनने के बाद हमें कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, जो आप कोर्स के दौरान आप सीख सकते हैं। तो उसमें से पहला आता है स्किल्स जो होता है पाइथन कोडिंग का। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे एसक्यूएल हो गया, या फिर जो पाइथन हो गया, या फिर डाटाबेस बनाने के, या फिर उसको खोजने में आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद करता है। सेकंड आता है आपका आर प्रोग्रामिंग। दोस्तों आर एक प्रोग्राम है जिसके आमतौर पर डाटा को एनालिसिस वगैरह कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको आर प्रोग्राम में सिखाया जाता है। सेकंड स्किल्स होनी चाहिए मशीन लर्निंग और एआई। मशीन लर्निंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपको बेसिकली आपको लॉजिस्टिक रेडिटेंस, इसके बाद आपको डिसीजन ट्रू, इसके बाद सुपरवाइजन मशीन लर्निंग, इसके बाद कई सारे और भी स्किल्स इसमें होते हैं जो आपको सिखाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको हैंडट्यूब प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है जिसको आपको सीखना होगा, और एसक्यूएल के बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स भी डिमांड होती है अगर आप बनना चाहते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा एनालिसिस वाली होनी चाहिए जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये भी स्किल्स होती हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं एक डाटा साइंटिस्ट। अब आपको बताते हैं कि एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और कौन सा कोर्स करके आप बन सकते हैं एक डाटा साइंटिस्ट। दोस्तों डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले पास होना चाहिए आपका ट्वेल्थ में आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप बीटेक कर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स साइंस में, या फिर गणित में, गणित और कंप्यूटर में, या फिर स्टैटिक्स और इंजीनियरिंग में आप बीटेक या फिर कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास मास्टर लेवल की भी डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप एमटेक कर सकते हैं सेम सब्जेक्ट, यानी कि कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, या फिर गणित, या फिर कंप्यूटर, या फिर स्टैटिक्स में, जिसमें आपको अपना मास्टर डिग्री भी लेना होता है। इसके साथ साथ जो हमने स्किल्स बताए उन सारे स्किल्स के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप बन सकती हैं एक डाटा साइंटिस्ट। अब आपको बताते हैं कि डाटा साइंटिस्ट कैसे बनते हैं और इसके लिए क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास के लिए, जैसे हमने आपको बताया, इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। जैसे आप बैचलर डिग्री लेना अनिवार्य होता है, जिसमें आप गणित में, आप कंप्यूटर साइंस में, डाटा इंजीनियरिंग में आप अपना ले सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया जो सारे स्किल्स होते हैं उसके सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना होगा और वहाँ पे एज ए डाटा साइंटिस्ट आपको कार्य करना होगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आप एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते हैं तो अगर आपने मास्टर डिग्री लिया है तो आपको जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हेल्पफुल होता है। तो मास्टर डिग्री लेने के बाद कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आपको एक्सपीरियंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों जैसे ही अगर आपने मास्टर डिग्री कर लिया है या फिर आपने किसी कंपनी में काम करके एक साल या 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, इसके बाद आपको किसी भी कंपनी में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद सबसे पहले वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आप बन जाते हैं एक डाटा साइंटिस्ट। अब आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि कौन से वो कोर्सेस हैं जो हम कर सकते हैं अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। जो कोर्सेज के बारे में हमने आपको नहीं बताया, तो कोर्सेज में कई सारे कोर्सेज आते हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज होते हैं जिन्हें कर सकते हैं। इसके बाद कुछ बैचलर लेवल के कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके बाद कई सारे कोर्सेज होते हैं जिनकी फ़ीस के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। यदि आप डिप्लोमा वगैरह करते हैं तो कम फीस लगती है। इसके बाद अगर आप महीने के कोर्सेज करते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको अधिक से फीस लग सकती है। वहीं अगर आप बैचलर लेवल की बात करते हैं तो आपके जो कोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे फीस होती है। अब आपको बताते हैं कि डाटा साइंटिस्ट बनने के बाद कौन सी जॉब पा सकते हैं और कितनी सैलरी वगैरह आपको यहाँ पे मिलती है।
दोस्तों डाटा साइंटिस्ट के कोर्स वगैरह को करने के बाद आप एक डाटा एनालिसिस बन सकते हैं, बिजनेस एनालिसिस बन सकते हैं, डाटा इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये कुछ जॉब होती हैं जिन्हें आप पा सकते हैं, और इन जॉब्स के अलावा आप डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, डाटा एनालिसिस मैनेजर, डाटा आर्किटेक्ट, इसके बाद डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस एनालिसिस मैनेजर, तो ये सारे जॉब आप कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो अगर आप सैलरी की बात करते हैं तो एक डाटा साइंटिस्ट बन के आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है लगभग 6 से 10 लाख रुपए पर ईयर, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है यहाँ पे सैलरी आपकी बढ़ती रहती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि डाटा साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, सैलरी वगैरह इनको कितनी मिलती है। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।